एक शख्स ने इंसानियत व मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। शादी के फेरों से महज 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन के पूरी तरह अपंग हो जाने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ रिश्ते को कबूल किया बल्कि होने वाली पत्नी को एम्बुलेंस से उसके घर बुलाकर स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में शादी की सभी रस्में अदा की। सुनने में फिल्मी सी लग रही यह कहानी 15 साल पहले रिलीज हुई शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह की रियल लाइफ रीमेक है। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन ससुराल के बजाय वापस अस्पताल पहुंच गई, जहां उसे अभी कई दिनों तक और रहना होगा। यह अनूठी शादी हर तरफ चर्चा का सबब बनी हुई है। दूल्हा अवधेश अब शादी के दौरान लिए गए संकल्पों और वचनों को निभाते हुए प्रयागराज के अस्पताल में डटकर अपनी अर्धांगिनी की सेवा में लगा हुआ है। अवधेश के फैसले और उसके द्वारा उठाए गए कदम से दुल्हन आरती का दर्द मिट सा गया है। पति परमेश्वर के बारे में बात छिड़ते ही वह खुशी में भावुक होकर अपनी पलकों को भिगो बैठती है। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की रहने वाली आरती मौर्य की शादी नजदीक के ही गांव के अवधेश के साथ तय हुई थी। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों ही घरों में शहनाइयां बज रही थी। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर व पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई। पड़ोस के अस्पतालों ने इलाज में हाथ खड़े कर दिए तो घर के लोग उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में ले आए। शादी वाले घर में कोहराम मच गया। मैं छत पे लेटी थी, 2-3 बच्चे मेरे साथ भी लेटे थे, एक ही खटिया पे ऐसे लेटे थे। मुझे लगा कि बच्चे नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं अचानक से उठी और नीचे गिर गई। शादी के दिन 8 तारीख को। फिर क्या हुआ? तो उसी दिन मुझे चोट आ गई। तो मेरे घर वाले हॉस्पिटल लेके चले आए। तो हॉस्पिटल से फिर मतलब ससुराल की तरफ को सूचना दिया गया कि ऐसी बात हो गई मेरे साथ। तो वहाँ भी तैयारी मतलब सारी हो चुकी थी, चल रही थी बारात आने के लिए। तो फिर उनके घर के लोगों को मतलब भिजवाया गया कि जाओ देखो क्या बात है, सब कुछ देख लो। फिर आए इनके घर के लोग, सब लोग देख के फिर उसके बाद बारात लेके आए ये लोग। फिर शादी की। मेरी शादी ऐसे जैसे बेड पे लेटी हूँ ऐसे ही हुई थी। अच्छा, आपको उम्मीद थी ऐसी परिस्थिति? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खुशी? अब खुशी ही है सर। किस बात की खुशी? क्योंकि मैं इस हालात में थी, इसके बावजूद मेरे पति साथ दिए। तो खुशकिस्मत मानती है? हाँ, खुशकिस्मत मानते हैं। घटना जी तो हमें मालूम नहीं। उसके बाद जो हमें पता चला था लमसम 2-2.5 के बीच में पता चला था कि छत से गिर गए हैं। फिर उसके बाद मैंने मौसी के लड़के को मैंने भेजा 2 लोग को कि जाके के देखो क्या कंडीशन है, क्या चीज़ है। फिर उसके बाद वहाँ से पता चला कि हाँ हकीकत है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम था वहाँ पे मैंने करवाने के बाद जल्द से जल्द बारात निकाला वहाँ से। निकालने के बाद आया यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बोले कि ऐसी स्थिति में शादी कैसे होगी, तिलक चढ़वा के उसके बाद कर देते हैं। फिर मैंने कहा ना शादी करेंगे, अभी होगी शादी। फिर उसके बाद ले आए। उसके बाद इनको वहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल से लेके आए। उसके बाद फिर लेटा उठा के जो भी कर्मठ था, दुआ उपचार हुआ, तिलक चढ़ी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद शादी वहाँ पे कराया गया। तो आपको ये भी कहा गया कि छोटी बहन से शादी? ये भी कहा गया, सुन में आया कि मतलब छोटी बहन की शादी कर लो। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, जो मेरे है किस्मत में है वही मुझे चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी इनको चोट लगी है, अभी शादी नहीं करनी चाहिए या किसी और से कर लेते, बहन से कर लेते? तो आपकी लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। वो ठीक है। अब मुझे जो लगा ठीक मैंने वही किया जो मेरी समझ में आया। हाँ, आज खुश हैं? कोई पछतावा? कोई पछतावा नहीं है, खुश हैं।